देखते हैं इसमें क्या अपना प्रॉब्लम है। 3 dy by dx प्लस 2y अपॉन x प्लस 1 2y अपॉन x प्लस 1 इक्वल टू x क्यूब अपॉन y स्क्वायर। 3 dy by dx प्लस 2y अपॉन x प्लस 1 बराबर x क्यूब अपॉन y स्क्वायर। ये है अपना क्वेश्चन नंबर 10। सॉल्यूशन पार्ट के बाद अगर चाहिए दोस्तों, यहाँ से मैंने अपन वाई स्क्वायर को अगर अपन गाइड करें, आप पूरे इक्वेशन को एक बार वाई स्क्वायर से गुणा कर दो, तो ये बनेगा 3y स्क्वायर dy बाई dx प्लस 2y क्यूब x प्लस 1 बराबर x बन गया। अब इसको y में लीनियर बनाने की कोशिश करते हैं, तो आप y क्यूब को t मान लो। लेट y क्यूब बराबर कुछ भी मान लो, तो x के साथ एक डेरिवेटिव करो, 3y स्क्वायर dy बाई dx बराबर ये रहेगा dv बाई dx। ठीक है दोस्तों, ऐसा करने से इक्वेशन 1 या इक्वेशन 1 जो बना वो बना dv बाई dx प्लस 2 अपॉन x प्लस 1 और y क्यूब को भी नाम दिया था इक्वल टू x। ये बन गया लीनियर बन गया, और लीनियर किसमें बनता है b में, तो मैं लिखूंगा दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन This is linear differential equation in B में लीनियर हो गया, तो x की वैल्यू बोले तो 2 अपॉन x प्लस 1 dx हो गया। और qx की बात करें तो जो x क्यूब है वो qx हो गया। इंटीग्रेशन फैक्टर भी निकाल लेते हैं। इंटीग्रेशन फैक्टर जिसको IF बोला जाता है, e की पावर dx dx, e की पावर इंटीग्रेशन dx का मान 2 अपॉन x प्लस 1 dx, इसी को लिखेंगे e की पावर 2 log x प्लस 1, कुल मिला के बन गया x प्लस 1 का स्क्वायर। ऐसा ही बना ना, ये पावर यहाँ चला गया, और ये पावर log 1। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2, क्योंकि लीनियर 2 में बन रहा है, तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 की बात करें तो डिपेंडेंट वेरिएबल b इनटू i x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर इंटीग्रेशन qx x क्यूब x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx प्लस। और b की वैल्यू कितनी है दोस्तों, b की वैल्यू अपनी मल्टीप्लाई y क्यूब x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको खोल दिया तो ये बनेगा x की पावर 5 dx प्लस x क्यूब dx 2a into 2x बराबर 2 x की पावर 4 dx, इसका बनेगा x की पावर 6/6 x की पावर 4/4 2x की पावर 5/5 प्लस। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 10 था, जिसको हमने सोल्व आउट किया है। तो सिंपल क्वेश्चन था। अब कुछ और क्वेश्चन के अपन डिस्कस करेंगे। दोस्तों आपको ये करना है कि आपको एक ही क्वेश्चन करना है। मेरे को तो रैंडमली जो क्वेश्चन दिख रहा है, अब मेरे को पता नहीं किस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आएगी, तो रैंडमली जो क्वेश्चन दिख रहा है वही मैं यहाँ पे करता जा रहा हूँ। आपको जिस भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई वो कमेंट बॉक्स में डालना, एक बार कोशिश करना आप सारी क्वेश्चंस करने की, और जिसमें भी आपको प्रॉब्लम आई वो कमेंट बॉक्स में डालना, और फिर मैं उसको देख लूँगा। आपको जब भी अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा तब उसमें मैं सबसे पहले वो क्वेश्चन आपको सोल्व आउट करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, अपने पास टाइम है। अगर अपन एक क्वेश्चन पे और अगर अपन डिस्कस करें
क्वेश्चन नंबर 4 पे अपन डिस्कस करते हैं दोस्तों। इसको मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 पे डिस्कस करेंगे। तो 4 पे डिस्कस करेंगे। 4 जो क्वेश्चन है वो दिया गया है x dy by dx plus y equal to y square log x। ये अपना क्वेश्चन नंबर 4 जो अपने को दिया गया है वो है। तो दोस्तों यहाँ देखने से अपने को पता लग रहा है कि वाई स्क्वायर प्रॉब्लम कर रहा है। तो एक बार अपन क्या करेंगे, वाई स्क्वायर का भाग दें। अच्छा, तो प्रॉब्लम में एक्स भी कर रहा है, तो पहले तो एक्स को भाग में लेते हैं। तो इसको अपन लिख सकते हैं dy by dx plus y upon x इक्वल टू वाई स्क्वायर log x upon x। अब भाई वाई प्रॉब्लम कर रहा है, बर्नौली रूल का ऊपर समीकरण है, ये चीज में कन्वर्ट करना है। तो ये जो y की पावर n टाइप होता है उसको आपको डिवाइड करना पड़ता है। डिवाइड का मतलब ये है कि आप 1/y स्क्वायर dy by dx प्लस 1/xy बराबर log x upon x लिखोगे। तो इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर 1। अपने को पता है अगर मैं 1/y को भी मान लूं तो अपना सीधा ये बन जाएगा। कैसे मान लो, लेट 1/y बराबर मान लिया तो अपना -1/y स्क्वायर dy by dx ये बनता है dy by dx के बराबर। तो इस चीज को दोस्तों 1/y स्क्वायर dy by dx इक्वल टू माइनस का अगर मैं dy by dx लिखूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब 1/y और ये मान उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। उसकी तो देगी वैल्यू इक्वेशन 1। अगर इक्वेशन 1 में ये वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 जो बनेगा वो बनेगा माइनस का dy by dx प्लस v by x इक्वल टू log x अपॉन x। dv by dx v में लीनियर बनेगा तो कोफिशिएंट को 1 बना दें, तो dv by dx माइनस v by x इक्वल टू माइनस का log x by x। ऐसा से पहले भी क्या था अपन, तो bc में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सॉल्यूशन जो बनेगा वो बनेगा b into if। अच्छा, अभी तो px qx में लिखा ना, px बना -1/x, qx बना -log x by x। जो if बनेगा मैं बॉक्स में लिख देता हूँ। तो if बनेगा e की पावर px dx e की पावर -1/x dx e की पावर -log x और वो 1/x। v into 1/x बराबर qx, वेयर इज qx माइनस का log x अपॉन x into 1/x dx। अब v एक्चुअली में माना किसको था, वो था 1/x बराबर माइनस log x अपॉन x into 1/x dx। अब मान लो log x को t मान, तो x बराबर बन गया e की पावर 2। तो यहाँ से बना 1/x dx बराबर बन गया 8। कुल मिला के ये बन गया है अपना यहाँ से 1/x वाली इक्वल टू माइनस log x को t माना और ये बन गया dt, ये बन गया dt और 1/x। अच्छा, तो x की जगह e की पावर की रखा है, नीचे e की पावर की। कुल मिला के ये बना
1 बाई एक्स वाई बराबर माइनस ई की पावर माइनस टी डी टी प्लस सी, ये बना माइनस, और इसका जो होता है वो होता है माइनस टी प्लस 1 ई की पावर माइनस टी प्लस सी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा टी प्लस 1 ई की पावर माइनस टी प्लस सी, और टी एक्चुअल में है क्या, वो है log x, ये बना log x प्लस 1 ई की पावर माइनस log x प्लस सी, ये जो बनेगा वो बनेगा log x प्लस 1, ये माइनस यहाँ से हो जाएगा 1 बाई एक्स प्लस। दोस्तों इसका अगर अपने को जो आंसर ला रहा है वो ला रहा है 1 बाई एक्स बराबर दिया, तो ये बना log x प्लस 1 प्लस x से गुणा कर रहे हैं ना अपन सी एक्स, ठीक है, इसको 1 बाई वाई 1 को आप 1 होता है उसको log ये लिख सकते हैं, तो ये बना log x प्लस log e इसका सी एक्स, तो कुल मिला के 1 बाई वाई इसको log ई एक्स प्लस सी एक्स, तो 1 बराबर वाई log ई एक्स प्लस सी एक्स। तो दोस्तों ये अपना क्वेश्चन नंबर का 4th क्वेश्चन ये आया है, अपन ने सोल्व आउट करने की कोशिश की इसको, तो अब एक बार इस क्वेश्चन को देखो, अपनी जो भी नोटबुक है उसमें राइट डाउन करो, मेरे हिसाब से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप प्रॉपर तरीके से इसको सोल्व करते हो तो। बस ये अपन ने इसलिए किया है, आप यहाँ भी सोच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर मैच करने के लिए तो इमेज बी का जो मान होता है उसका मान होता है 1, तो ये अपन ने क्वेश्चन नंबर 4 भी किया है। तो इस लेक्चर में दोस्तों अपन ने 5-6 क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस किया है और किए हैं। आप जो भी आपको प्रॉब्लम आए वो कमेंट बॉक्स में डालना, ताकि मैं नेक्स्ट लेक्चर में जो भी जैसे पॉसिबल हो उस टाइम को करूँ। तो अब मैं इसी के साथ इस लेक्चर को ख़त्म करता हूँ, क्योंकि फिर लेक्चर बड़ा हो जाएगा, ये बात है। तो आप इस क्वेश्चन को राइट डाउन करो, और जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन को आपको निकालना है। इसके बाद में अपन आगे आगे जो लेक्चर में अपन एफ जी के अंदर पढ़ेंगे यथार्थ अवकल समीकरणों के बारे में। तो धन्यवाद दोस्तों, इसको आप करना सोल्व, और अपन नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।